था कोई पार लगाने वाला नहीं है। अब कह रहे हैं कि प्रभु जब सूत जी कहे कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर द्वितीय दिवस की कथा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया था कि थी राजा परीक्षित कथा सुनने के कलयुग 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। फिर इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा का आरंभ की थी। निष्पाप सौनक आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवान की कथा भव रूप की रामबाण औषधि है। अतः श्रीमद् भागवत की कथा में इस जगह से जानकारी प्राप्त होती है कि नवमी तिथि से भागवत की कथा प्रारंभ करने का विशेष महत्व है। नवमी से चालू होगी, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से कथा प्रारंभ होने की परंपरा विशेष रूप से ज्यादा अच्छा है बताया। कह रहे हैं कि कलो भागवती वार्ता भव रोग विनाशनी। यह श्रीमद् भागवत की कथा इस कली काल में हर प्रकार के जिन जिन रोगों से हम लोग पीड़ित हैं, यह सबसे मुक्त कराने वाली, रोग से ठीक करने वाली यह कथा है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अब हम लोग कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। वेद व्यास जी कथा में मंगलाचरण जन्मादस्य तुन्वयादितरतस् चार्थे सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाद आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यः तः त्रिजगो मिषा धाम्ना सेवन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि के साथ प्रथम श्लोक में क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। मंगलाचरण में मंगलाचरण 3 जगह करने की परंपरा है। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते। ग्रंथ के रचना के पूर्व, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ की पूर्णता पे मंगलाचरण की जाती है। जीवन की भी 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो यदि ये 3 मंगल हो, जिसका जीवन बाल्यावस्था मंगल हो, युवावस्था मंगल हो और वृद्धावस्था मंगल हो, तो वह निश्चय ही पूरा जीवन क्या हो जाएगा, मंगलमय ही हो जाएगा। तो भगवान ने सत्यव्रतम शतपर त्रिसत्यम सत्यम योनि निहितम च सत्ये सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम च शरणं प्रपन्ना। इसमें सत्य 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 का 9 बार आवृत्ति हुआ है, दोहराया गया है।
सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्य सत्य च सत्य सत्यवित्त निहितम सत्यातम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य का आवर्तन किया गया है। कह रहा है कि जन्मा 10 है तो बया त्रिता चार्थे स्वर्गीय स्वराट तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूर्य। जगत में जितने पदार्थ हैं असत पदार्थ जड़ चेतन परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश अपने संकल्प से ही उस वेद ज्ञान का ध्यान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि देखिए बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं इसमें। जन्मादस्य यह जन्मादस्य यतः ब्रह्म सूत्र है। क्या है? जन्मादस्यतः ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। सूत्र क्या है? हम लोग गणित बनाते हैं तो गणित में होता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का निकालना है तो भुजा स्क्वायर, ऐसा ऐसा सूत्र है। तो सूत्र से क्या होता है? किसी चीज का हल बहुत आसानी से हो जाता है। और सूत्र नहीं मालूम है तो लंबाई नापिए कि इतना मीटर हुआ, चौड़ाई इतना मीटर हुआ, ये कीजिए वो कीजिए, तब आप निकाल पाएंगे। वो भी सही निकलेगा कि गलती निकलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म सूत्र वेदांत को जानने के लिए कि वेदांत का सही सही मतलब क्या है, क्या अर्थ बतला रहा है, इसके लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गई। और यह सूत्र भी है, स्तोत्र भी है और मंत्र भी है। यह इसकी महत्ता है। वेद वेदांतों का सार भागवत है। देखिए भैया, जन्म जगत का होता है। जन्म किसका होता है? जगत का। तो संहार भी जगत का ही होता है। जो जन्म लेता है वह क्या होता है? मिटता है यानी मरता है। जो फूलता है और वह फलता है, और जो फलता है वह निश्चित ही झड़ता है। जो फूलता है वह फलता है तो निश्चित ही झड़ता है। एक अवधि है, उस अवधि पे निश्चित उसको झड़ ही जाना है। उसी प्रकार जीव का जन्म होता है तो उसका संहार भी होता है, और वह मिटता है। जगदीश का जन्म नहीं होता है। जगदीश का क्या होता है? अवतार होता है। अभी भादो जन्माष्टमी बीती है, कितने दिन? प्रतिवर्ष होता है ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की होती है ना। तो भगवान प्रतिवर्ष जन्मते रहते हैं। यानी भगवान का जन्म नहीं, अवतार होता है, प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे आपका माचिस की तिल्ली और माचिस आपके पास है, जैसे ही रगड़े मारे फक से अग्नि क्या हो गई? उसमें से प्रकट हो गई। हम लोग यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण लोग अरणी के साथ मथानी के साथ मंथन करवाते हैं, पवमान सूक्त का पाठ करते हैं और अग्नि भगवान उससे प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। यानी
जन्म जगत का होता है तो जगत का संहार होता है, और जगदीश का जब जन्म नहीं होता है तो जगदीश का कभी संहार हो ही नहीं सकता है, जगदीश का संहार नहीं होता है। इसलिए देखिए, भगवान की उनकी सत्ता से जगत का सत्ता है, परमात्मा की सत्ता से जगत की सत्ता है, यह व्यतिरेक है। और उसकी सत्ता से जगत की सत्ता है, यह अन्वय है। और कह रहे हैं कि उसके अभाव में, परमात्मा के अभाव में जगत का अभाव है, यह व्यतिरेक है। क्या है? परमात्मा के अभाव में यदि भगवान नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि का संचार, संचालन, पालन कौन करेगा? परमात्मा के अभाव में जगत का अभाव है, यह व्यतिरेक है। अब देखिए, अन्वय से भगवान क्या करते हैं? अन्वय से भगवान जगत का सृजन करते हैं, और व्यतिरेक से भगवान जगत का संहार करते हैं। अन्वय से भगवान जगत का सृजन करते हैं, और व्यतिरेक से भगवान जगत का संहार करते हैं। यानी ईश्वर की सत्ता है तो संसार की सत्ता है, ईश्वर है तो यह संसार है, यह क्या है? अन्वय है। ईश्वर की सत्ता नहीं है तो संसार की सत्ता नहीं है, यानी भगवान नहीं है तो संसार नहीं है, यह क्या है? व्यतिरेक है। कोई कार्य बिना कारण का नहीं होता है। आप यहां आए हैं तो कारण है, और बिना कारण का कोई कार्य भी संभव नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं तो घटना घटनी ही है। मतलब कि हम तो कहते हैं कि व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा निस्वार्थी हूं, लेकिन ये कहना बहुत कठिन है। इस जगत में कोई ऐसी व्यक्ति है ही नहीं, या कोई ऐसा जीव है ही नहीं, वह निस्वार्थ है। और कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं रहा है जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। आप श्वास भी ले रहे हैं तो उसमें आपका स्वार्थ जीने के लिए ले रहे हैं। आप श्वास भी ले रहे हैं तो जीने के लिए ले रहे हैं। किसी के पास जा भी रहे हैं तो कह रहे हैं मैं निस्वार्थ भाव से आया हूं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जाने का कारण है, और वह कारण कुछ भी है। आप अपने अवसाद को मिटाने के लिए ही कि चल रहे हैं, घर में बोरियत महसूस हो रहा है, चल रहे हैं, मित्र बंधु बांधव के पास बैठेंगे तो थोड़ा दिमाग हौला हो जाएगा, इस भाव से भी जा रहे हैं, तो वह कारण है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। आप कारण से ही कहीं जा रहे हैं, और कार्य को देखने के बाद कारण का अनुमान लगा लिया जाता है। कार्य को देखने के बाद कारण का अनुमान लगा दिया जाता है। जैसे भागवत कथा हो रही है तो किस लिए हो रही है, इसका अनुमान तो जो आ रहा है लगा रहे हैं ना, इसका कारण है ना। भागवत कथा सुनने सुनाने की दोनों की कारण है। क्या कारण है? हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए। क्या कारण है? हमारे व्याप्त कलमश दुर्गुण व्याप्त हैं और वह नाश हो जाए। भगवान में चरणारविंद भक्ति की प्राप्ति हो जाए। भगवान के ऊपर हमारी, जो कोई कहते हैं कि हमको तो भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन भैया ये जो व्यक्ति कहता है, मैं तो मानता हूं कि वो केवल यही से बोलता है कि हमको भगवान में विश्वास नहीं है।
तो वह पूर्ण रूप से भगवान को ही मानता है, वह पूर्ण रूप से भगवान को मानता है, लेकिन वह ऊपर से केवल कहने के लिए कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा, भगवान को नहीं मानते हैं तो आप कहीं से कोई दूसरा भगवान लाइएगा। आप नहीं भी मानते हैं तो आपको भगवान को मानना ही है, और वो भगवान है ही। क्यों? अग्नि इति देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रो देवता, द्वितीय देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, इतने देवता कहे गए हैं। अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, बसवो देवता, रुद्रो देवता। तो आप किनको किनको नहीं मानिएगा? नहीं मानिए, सूर्य को नहीं मानिएगा, जाइए दूसरा सूर्य बना लीजिए अपना। आप नहीं मानते हैं तब आप नहीं कैसे मानिएगा? आपको मानना पड़ेगा। वायु देवता, पवन देवता देवता हैं, तो आप कहां से कोई दूसरा हवा चला लीजिएगा? अरे बहुत कीजिएगा, चलो तो चला मरुत 49 के प्रकार के मरुत 49। तो आप हनुमान जी तो है ही नहीं है कि मरुत की 49 की गति में आप चल लेंगे, चला मरुत 49 वाली बात हो जाएगी। तो आप कहीं न कहीं, आप लाख कहें, वरुण को देवता मानेंगे, जल देवता हैं, विष्णु का रूप जल को माना गया है, जल के अधिष्ठात्री देवता, जल मंत्रालय वरुण भगवान के पास है। तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। अपना कहीं हम नहीं मानेंगे, नहीं मानिएगा, कहते रहिए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आप भगवान के हैं। इस प्रकार तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया जाता है। यदि संसार है या दिखाई दे रहा है, भैया बड़ा बढ़िया बात है, सुनिए, इस बात को समझिए। यदि संसार में ये बल्ब है, इस बल्ब को किसी ने बनाया होगा, जरूर बनाया होगा। इस माइक को भी किसी ने बनाया होगा, पंखे को भी किसी ने बनाया होगा। तो इस जगत को बनाने वाला कोई ना कोई तो जरूर है जो इस जगत का रचना किया है। बिना किसी का रचना किए हुए, बिना सृजन किए हुए इस जगत का, संसार का निर्माण तो हुआ नहीं। जब सब कुछ को कोई ना कोई बनाने वाला है, नीम का पेड़ कोई लगाने वाला है, बबूल का पेड़ कोई लगाने वाला है, घर को बनाने वाला है, तो इस जगत को बनाने वाला भी कोई ना कोई निश्चित ही है। वह कौन है? वही परमपिता परमेश्वर है, भगवान है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान है ही। आप समझिए, कहते हैं कि मिट्टी कारण है, मिट्टी कारण है और मिट्टी कार्य है। मिट्टी कारण है, मिट्टी कार्य है। मिट्टी है तब घर का निर्माण हो रहा है, मिट्टी है तो मिट्टी से क्या हो रहा है? घर का निर्माण हो रहा है। यानी मिट्टी नहीं है तो घर का निर्माण नहीं ना हो सकता है, कि हो सकता है बिना मिट्टी का घर का निर्माण? अरे आप कह दीजिएगा, नया जमाना साइंस वाला कह देगा कि पीतल का बन जाएगा पंडित जी, आप क्या बता रहे हैं कि मिट्टी का घड़ा बनेगा? तो जानने के लिए जान जा बाबू, या हेमेटाइट या मैग्नेटाइट या लिग्नाइट या एल्युमिनियम या फास्फोरस या कार्पोरेट जो भी निकलेगा, वह सब धरती के गर्भ से ही निकलने वाली वस्तु है। कहीं पेड़ पे कोई फलने वाली एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, अयस्क कोई धातु नहीं है जो धरती के ऊपर फलता है। सब मां धरती के गर्भ में है या धरती से ही निकलता है, कोई भी धातु हो। तो पित्तल भी बनेगा, पित्तल का भी पात्र बनेगा, तो वह कहां से बनेगा? वह मिट्टी से ही निकलेगा रत्न, जिसको शोधन कर करके मिला करके अयस्कों से और नाना प्रकार की धातुओं को, एल्युमिनियम को, किसको टंगस्टन को मिला करके बल्ब का फिलामेंट बनाया जाएगा, एलिमेंट बनाया जाएगा टंगस्टन का। तो जो भी चीज बनेगा, लेकिन वह कारण कौन है? वह मिट्टी है
और मिट्टी है तो कार्य हो रहा है, लेकिन उसको घड़ा को बनाने वाला भी कारण है जो घड़े का निर्माण करता है। तो निमित्त कारण है और मिट्टी जो है उपादान कारक है, और मिट्टी उपादान कारक है और कुंभकार जो है क्या है, बनाने वाला है। तो इस संसार को जिसने बनाया है वो वह कौन है? भगवान है। परम पिता परमेश्वर ने इस संसार को क्या किया है? बनाया है। अब भैया बनाया है तो वह वो वस्तु कहां से लाया है? आप पूछ सकते हैं कि पंडित जी ये तो आप बता रहे हैं व्यास जी कि मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, तब मिट्टी कार्य है, बनना कारण है, बनाने वाला कुंभकार है, कुलाल है, नाना प्रकार के, कहीं कहीं पंडित भी कहा जाता है। अब पंडित होते होते वो पंडित हो गया है पंडित से वो पंडित का रूप धारण कर लिया है पंडित। तो कहा कि पंडित जी आप तो बता रहे हैं कारण है तो कार्य है, तो यह जगत का संसार का निर्माण भगवान कर रहे हैं, तो किस वस्तु से आपका निर्माण कर रहे हैं? वस्तु का, उस वस्तु का नाम बताइए जिससे भगवान इसका निर्माण कर रहे हैं। इसका तो उदाहरण आप दे दिए। तो ये जगत का निर्माण भगवान किस वस्तु से कर रहे हैं? और संहार कर रहे हैं तो लेके कहां जा रहे हैं? संहार कर रहे हैं तो फिर वो लेके कहां जा रहे हैं भगवान? इसका उदाहरण बताइए। देखिए हमारे यहां वर्तमान आधुनिक युग में थोड़ा सा विधि विधान से, परिश्रम से शिक्षा को ग्रहण किया जाएगा तो समझने और समझाने में बहुत सरल है। मकड़ी को देखे हैं? मकड़ी का जाला, जो मकड़ी जाला का निर्माण करती है तो वह कहीं से कुछ लाती है? किसी से मांगती है? सीमेंट, बालू, गिट्टी, पत्थर जाला का निर्माण करने के लिए? नहीं ना। और वह खुद अपने मुंह से उसका एक ऐसा लार निकलता है जिससे वह जाले का निर्माण कर लेती है और पुनः उस जाले को खा भी जाती है। कभी कभी देखेंगे तार जैसा लटकता है कि मकड़ी उसी में देखे होंगे। पहले तो, अब तो छत में कम दिखाई देता है। जब खपड़े की मकान हुआ करती थी तो ज्यादातर वो बांस से खपड़े के सहारे वो लटकती रहती थी, दिखाई देती थी। तो वह मकड़ी खुद अपने आप को समेट लेती है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर अपने आप जगत का निर्माण करते हैं और अपने आप में जगत का क्या करते हैं? लय करते हैं, संहार करके वह अपने आप में समेट लेते हैं। यह क्या है? भगवान की दोनों कारण, वह भगवान जो है उपादान और निमित्त दोनों कारण भगवान हैं। भगवान जगत का निर्माण भी करने में सक्षम है और भगवान जगत का संहार करने में भी सक्षम है। भगवान का क्या नाम है? गॉड। जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट और डी फॉर डिस्ट्रॉय। जो जगत का निर्माण करता है और जगत का संचालन करता है और जो जगत का संहार करता है, यही भगवान कहे गए हैं। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब अर्थात कहने का मतलब कि जब भगवान इस जगत का निर्माण भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, यानी भगवान जो हैं पूर्ण रूप से एकदम मैनेजमेंट किए हुए। आज मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है ना, टेक्नीशियन की पढ़ाई। हम रुड़की से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। तो भगवान इस जगत का निर्माण करने के बहुत बड़े मैनेजमेंट का क्या ज्ञान रखते हैं। एक व्यक्ति कहा कि नहीं, भगवान मैनेजमेंट का ज्ञान प्राप्त किए होते तब बताइए। भगवान की एक गलती है। एक व्यक्ति बैठा हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आम के नीचे। तो कहा कि बताइए भगवान बहुत चालाक हैं, तो ये कौन चालाकी काम किए हैं कि इतना बड़ा पेड़ है
आम का, और इसमें इतना छोटा छोटा आम का फल लगाए हैं। बरगद का इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, तो उसमें इतनी छोटी छोटी, क्या उसको आप लोग क्या कहते हैं अपने, हम लोग के यहाँ पोकहा कहा जाता है मगध में, इधर क्या कहते हैं नगीना भैया? बरगद के फल को क्या कहते हैं? सीताराम जी महाराज की जय। कहीं कहीं हम लोग के यहाँ उसको पोकहा कहा था, आप लोग क्या कहते हैं बरगद के फल को? गोदा। हाँ, ये देखिए गोदा कहा जाता है। तो कहा कि ये आम के पेड़ में इतना बड़ा फल लगाए और बरगद के पेड़ में उतना बड़ा बड़ा डाली होता है, तो उसमें जड़ वो गोदा लगाए। अच्छा, ये तो सोचे कि उतना बड़ा विशाल पेड़ में उतना बड़ा बड़ा गोदा लगाए। आई कौन चालाकी के काम किए कि जो लौकी का पेड़ है उसमें कोई जाने नहीं है, तब 20 केजी के कोहड़ा फैला दिए। कोहड़ा के पेड़ में लौकी में एक का वो कोहड़ा 20-20 केजी का फल रहा, 15-15 केजी का लौकी फल रहा, 6-6 फीट का कदुआ फल रहा है। ये भगवान का कौन मैनेजमेंट था भैया? ये कौन मैनेजमेंट का बहादुरी है कि जो बरियार वृक्ष है उसमें बरियार फल लगाए हुए होते, और जो कमजोर वृक्ष है इसमें 20 केजी के लौकी लटका दिए हैं। तो भगवान का चालाकी है कि मूर्खता है। और वह बैठा बैठा ऐसा विचार कर रहा था, इतने ही में उसको नींद आ गया, और नींद ज्यों आया तो ऊपर से आम का पेड़ आम का फल उसके माथे पे गिर गया, टूट गया। तो नींद खुला, अरे राम रे राम, अभी तो हम कह रहे थे भगवान ने गलती किया है कि इसमें ये छोटा फल लगा दिया है। यदि जो ये कोहड़ा इसमें फैला दिया होता और ये कोहड़ा हमारे ऊपर गिरा होता तो श्री सीताराम महाराज की जय हो गया होता। तब कहा नहीं 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 नहीं, भगवान जो है सही मैनेजमेंट किए हैं। यदि जो इतने बड़े पेड़ के ऊपर कोहड़ा फैला देते 20-20 केजी का, और सबके ऊपर ये कोहड़ा गिरना चालू होता ठोस ठोस, तो सब व्यक्ति क्या है, कोई पेड़ के नीचे आम चुनने जाने का नाम ही नहीं लेता। कोई व्यक्ति आम के पेड़ के निकट जाने का नाम ही नहीं लेता, वो चप के मर जाता। अर्थात भगवान नहीं, फिर वो माना कि नहीं, परमात्मा ने जो किया है वह सही मैनेजमेंट, बहुत सही पढ़ाई कर करके जगत का रचना किया है। अब देखिए इसमें फिर अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं? मुह्यंती यत् सूर्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती यत् सूर्य मोहयति सूर्य। इसमें मोहयति सूर्य का मतलब सानिए, गर्मी के दिन में आप लोग कभी हाईवे पे सफर किए हैं? गाड़ी में बैठेंगे तो हाईवे पे दिखाई देगा गर्मी में कि पूरा रोड पे बारिश हुआ है, पानी जैसा दिखाई देता है। मृग मरीच का गर्मी के दिन में मृग मरीच का जो है बालू में उसको बहुत दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पानी है। ऐसा हाईवे पे भी जब 4 व्हीलर में आप बैठ के सफर करेंगे तो लगेगा कि रोड पे आगे पानी बहुत गीला है, चमचम चमचम पानी जैसा देगा, और वहां जाइएगा तो वह पानी है ही नहीं। उसी के पीछे वह मृग तृष्णा, मृग उस पानी के लिए जो दौड़ रहा है गर्मी के दिनों में। तो इसी प्रकार मोहियती है सूर्य। विद्वान लोग कहते हैं कि यह मोहित हो जाता है भगवान की माया से। ध्यान देखिए, प्रार्थना और ध्यान दो चीजें हैं। प्रार्थना और ध्यान जो है ना, प्रार्थना और ध्यान में अंतर है। आप लोग समझते होंगे प्रार्थना भी वही है और ध्यान भी वही है। प्रार्थना में जीव कहता है और ईश्वर सुनता है। प्रार्थना में जीव भगवान से अपनी बातों को, सुख को, दुख को, जो भी बातों को है वो वह कहता है, और ईश्वर उस बात को क्या करता है? सुनता है। और ध्यान में उल्टा है। ध्यान में ईश्वर कहता है और जीव सुनता है। ध्यान में क्या है? ईश्वर कहता है और जीव उस बातों को क्या करता है? सुनता है। इस प्रकार से भगवान
इसमें वेद व्यास जी ने 3 प्रकार के श्लोकों से फिर क्या कर रहे हैं, धर्मम प्रोजित कैत्रबोत परमः निर्मत्सरा नाम सताम वेदम वास्तवमस्त वस्तु शिवदम तापोत्रयन मूलनम। हम उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जो वह 3 तरह के तापों को, 3 गो ताप कौन है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, आराम राज काहू नहीं व्यापा, बोला राम राज काहू नहीं व्यापा, उसने व्यापा। तो कहे कि 3 तरह का ताप है, तो निर्मत्सरा नाम सताम, जो वह वेदम वस्त्र वस्तु शिव वस्तु शिवदम, शिवदम माने क्या होता है, शिव का क्या, शिव का मतलब क्या है, कल्याण करने वाला, क्या करने वाला, कल्याण करने वाला शिवदम तापोत्रयन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिश्रह सद्यो हृदय वरुद्ध कृतवे सुस्मित तत्क्षणात्। बड़ा बढ़िया, इतना लबालब रस है ना श्लोक में। इसमें कह रहे हैं कि जिस समय हम लोगों के मन में या हृदय में मन भाव पैदा होता है, उसी समय तीनों ताप का नाश हो जाता है, तापोत्रयन मूलनम। और जिस समय यह भगवत कथा सुनने की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान आकर के क्या हो जाते हैं, हृदय में बंदी हो जाते हैं। देखिए आप, 2 तरह का बात है यहां आया, निर्मत्सरा नाम सताम। मत्सर क्या है, मत्सर, मत्सर मतलब दूसरे की तरक्की को देख करके जलना, कि फलाना व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, वह क्या है, मत्सर है। और मत्सर से ही मच्छर बना है, मच्छर भी जो है ना वही है, वो क्या करता है, आपको सोने नहीं देगा रात में। तो जिसके अंदर ये मत्सर समा गया कि फलाना व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इस कार्य को कर रहा है, तो वह मत्सर के कारण अपना विकास तो नहीं कर पाता और दूसरे के विकास में बाधा पहुंचाता है। तो जो उसके पास है भी उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। चूंकि वो तो अपना विकास में दिमाग लगा नहीं रहा है कि मैं कैसे पढ़ूं, कि अच्छा आगे बोलूं, कैसे कमाऊं, कि बच्चे को, घर को, गृहस्थी को अच्छा से चलाऊं। यानी जो है वो भी अपना बर्बाद कर देता है दूसरे से मात्सर्या के कारण, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। शिवदम, इस श्लोक में देखिए जीव जगत और ब्रह्म की विवेचना की गई है। भागवत में जीव जगत और ब्रह्म का निरूपण किया गया है। फिर कह रहे हैं कि सुसे भी सुनने की कोई इच्छा रखता है तो भगवान यहां आ जाते हैं। तो ये भागवत में 3 श्लोक में व्याख्या जो किए, एक मंगलाचरण वेद व्यास जी का है। किसका है? एक मंगलाचरण वेद व्यास जी ने किया है और दूसरा मंगलाचरण एक मंगलाचरण वेद व्यास जी का है, दूसरा मंगलाचरण जो है शुकदेव जी का है। और तीसरा मंगलाचरण सूत जी का। इस प्रकार से तीनों का अलग अलग मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण में
बीज की, दूसरे में वृक्ष की और तीसरे में फल की व्याख्या की गई है। कह रहे हैं कि व्याकरण जो है इस प्रकार निगम, तो तीसरा क्या है, तीसरा मंगलाचरण क्या है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुकाः नितराम गमयति। यह निगम वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें न कोई गुठली है न छिलका है, यह केवल फल ही फल है। तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। भैया ये पिया कैसे जाएगा, पीने के लिए बता रहे हैं सुखदेव जी कि इसको पीजिए। कैसे पिएंगे, तो कहे कि कान से पीजिए। कहां से पीजिए, कर्णपुट से इसका पान कीजिए। हाथ से पीजिएगा तो इसमें छिद्र है ना, जाल आचमन के लिए लीजिएगा बह जाएगा। और जब कर्णपुट से पीजिएगा तो क्या होगा, हृदय में आकर के परमात्मा क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार मुहुर हो रसिका भूमि भावुका। ए रसिको भावुको, मुहुर मुहु यानी बार बार नित्य इसका पान करो। अमृत क्या है, भागवतामृत। भागवतामृत क्या है, यानी जिसके मिठास के सामने, जिसके मिठास के सामने अमृत भी फीका हो जाए, और वह क्या है, भागवतामृत है। ऋषियुचुः त्वयं खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्विता यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सुतें परावरविदो विदुः वेत्थं तं सौम्य तत्सर्वं तत्वत् तदनुग्रहात् भूयं श्रीदशिष्य गुरवे गुह्यमप्युत तत्र तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद्वे निश्चितं पुंसामेकान्त श्रेयस्थं सांसयितुमर्हसि। भगवान सूत जी कहते हैं कि भगवान इस जगत का कल्याण करने के लिए क्या होते हैं, अवतार लेते हैं। अवाम भक्ताम तारयति, हम सभी भक्तों को तारते हैं भगवान। इसीलिए क्या उनका नाम होता है, अवतरण होता है। अवतरण के मतलब धरा धाम पे उतरना। अवतरण के मतलब उतरना। अवतार अवतरण यानी भगवान धरा धाम पे उतरते हैं। किस चीज के लिए, भक्तों के उद्धार करने के लिए, है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत इतने के जगत कल्याण करने के लिए भगवान क्या होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ है भैया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
विप्र, धेनु, सूर, संत। विप्र से किसकी रक्षा? विप्र से किसकी रक्षा? धर्म की रक्षा। जजमान समझते होंगे कि पंडित जी केवल हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत सजाता पतिरेक आसित, पतिरेक आसित नहीं। विप्र देवता का नाम होता है पुरोहित। क्या नाम है? पुरोहित। जो दूसरे का, पर का हित सोचे, जजमान का कल्याण का बात सोचे, जगत का कल्याण का बात सोचे, और वह क्या है? पुरोहित है। पर का हित, जजमान का हित का बात सोचते हैं, पुरोहित। फिर कहा ब्राह्मण से धर्म की रक्षा। विप्र, धेनु, गाय माता क्या है? लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। तो गाय माता से किसकी रक्षा? धन की रक्षा। और विप्र, धेनु, सूर। सूर किसको कहा गया? देवता। देवता किस चीज के लिए है? कामना मांगेगा ना कि भगवान हे शंकर माई, हे शंकर भगवान, दुर्गा माई, विधवासिनी माई, नाना प्रकार का शंकरा माई, शंकरा पार्वती को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे तो सूर से क्या करते हैं? मनोकामना। और संतों से बाबा, संत से भी बाबा ये काम नहीं हो रहा है, जाओ आशीर्वाद पीठो दे, जा बेटा हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिए। तो संत क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। नदियां क्या करती है? गंगा माई में हम लोग डुबकी लगाते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरय बंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम भावानुसारे न सदा नराणाम। भाव से डुबकी लगाते हैं। गंगा मैया सबको क्या करते हैं? पाप को हरण कर करके मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं। काशी की गंगा शिव साहित्य प्रदान करवाती हैं माँ गंगा में, इसलिए अस्थि प्रवाह का नियम होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान जो हैं अवतार जीवों को परम कल्याण और की भगवत प्रेम समृद्धि के लिए ही होता है। जो रसज्ञ श्रोता हैं, रक्षज्ञ श्रोता बंधु कथा का श्रवण करते हैं तो हर पग पग पे उनको रस का अनुभव होता है। कृष्ण जी जो हैं ऐसी लीला करते हैं, अपने आप को छिपाए हुए लोगों के सामने ऐसे ही चेष्टा करते हैं मानो कोई मनुष्य है। और बलराम जी ऐसा लीला नहीं करते हैं। कलियुग का कलिमा गतमा अज्ञाया क्षेत्र में वैष्ण हो भयम आसीना दीर्घ सत्रे नाम कथायाम सत्सने हरे तम नम सरसोधा तम दुष्टम देते तीर्थताम कलीश्वत राम पुरुषम कर्णधारणाई वारणवम। कलयुग के अंतःकरण की पवित्रता शक्ति का नाश करने वाला, इससे पार पाना कठिन है। समुद्र से पार जाने वाला कोई कर्णधार मिल जाए, इसी प्रकार की इससे पार पाने की इच्छा रखने वालों हम लोगों ने, ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसका शरण गया? धर्म कहा? धर्म किसकी शरण ली? धर्मम कम शरणम गतः। धर्म किसके शरण में गया? इसके विषय में कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, यह सौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? रोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद होता है कि अब इसके विषय में हमको जानकारी मिले कि धर्म किसके शरण में गया। सुतवाच यम व्रजंतमुपेतम अपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरया जुहाब पुत्र स्थितन्मया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। एक राधा रानी को उसकी संहिता में वर्णन आता है कि राधा रानी गोलोक में एक सूक को पाली थी और कृष्ण 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 का वह जप करती थी राधा रानी। सूक भी वह कृष्ण 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 का जप करता था। पूछा, सूक पूछे कि यह कृष्ण जो है वह कौन है जिसका तुम नाम लेती रहती हो, वह कृष्ण है कौन, इसके विषय में बताओ। तो राधा जी बतलाती हैं कि कृष्ण जो है ना, उसका नाम लेने मात्र से आंख से आंसू आने लगता है। समाधि में एक बार कृष्ण का नाम लेने के बाद चले जाते। वही सुख तो वह कौन है, उसके कथा के विषय में राधा जी से प्रश्न करती है। वह कौन कथा है, जिस कथा, वह कौन मानव है जिसका तो आप नाम लेती हैं माता जी, राधा जी, बताइए। वही सुख कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी बैठी हुई हैं और कहती हैं कि प्रभु हमें अमर कथा के रसपान कराइए। होता है कि नारद जी जाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि माता जी ये बताइए कि ये भोलेनाथ जो गले में मुंड की माला पहनते हैं, आप कहती हैं कि हम आपको से शंकर जी बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनकी अत्यंत प्रिया हूं, प्रेयसी हूं, अर्धांगिनी हूं। आप कभी पूछी हैं कि जो गले में मुंड की माला पहने हुए हैं, वो वह किसका माला पहने हुए हैं, कौन है? इतना कह करके नारद जी जो है चलने लगते हैं पार्वती जी से। इतने ही में भोलेनाथ भी आ जाते हैं। कहाँ नारद जी, कहाँ आए हैं? अरे सब हाल चाल हो गया पार्वती जी, सब आप से आएंगे तब हम हाल चाल करेंगे बाद में। ठीक है, हम जा रहे हैं। कह कर करके चल देते हैं नारद जी। पार्वती जी भोलेनाथ से पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूं, आधा अंग माना हूं, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तो ये बताइए कि ये माला, आप मुंड की माला जो पहने हैं, किसका माला पहने हुए? आज हमको इसका रहस्य बतलाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जी ये आपका ही माला है। जब जब सृष्टि का संहार होता है, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी काली के रूप में, जिस जिस रूप में संहार होता है, तो मैं तुम्हारे याद में तुम्हारे मुंड की मालाओं को क्या करता हूं? गले में धारण करता हूं।
पार्वती जी कहती हैं कि आप मुंड की माला धारण करते हैं और हम संहार हो जाते हैं, हमारा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, हम मर जाते हैं। और आप कौन चीज खा रहे हैं या कौन चीज पी रहे हैं या कौन चीज सुन रहे हैं, जिसके श्रवण से, जिसके पीने से, जिसके खाने से आपका कभी नाश नहीं होता है? आप कैसे पति है कि हमारा नाश हो रहा है और आपका नाश नहीं हो रहा है? भोलेनाथ कहते हैं, देखिए आप लोग हमारे जो आयोजक हैं, हमें थोड़ा आप लोग कहते हैं पंडित जी चलिए 4 बजे चलिए, 4:30 बजे चलिए, 5 बजे चलिए। ग्रामीण क्षेत्र है, माताएं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृह कार्य को संभालने के बाद अब आने का उनका शुरुआत ही होता है। आधा कथा जब पूर्ण होने की कगार पे, प्रसाद बटने की समय आने की जब नजदीकी आती है, तो माताएं लोग का आने का समय होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सवेरे जो हमको परेशान करते हैं कि पंडित जी 4 बजे आइए, वो आप लोग थोड़ा विलंब भी रहेंगे, रात में मौसम अनुकूल हो जाता है, तो आप लोग भी कथा अच्छा से सुनेंगे, हम भी सुनाएंगे, आप भी गर्मी में तपेंगे, मैं भी गर्मी में तपूंगा, लेकिन कथा हर हाल में आप लोग कोशिश कीजिए। माता जी 2 दिन बीत गई, 2 दिन गई, अब के दिन बच गया 5 दिन। तो आप लोग चाहिए कि रोटी थोड़ा सवेरे ही बना लीजिए और कथा में आने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा। नहीं तो मैं तो ठाकुर जी को सुना ही रहा हूं, मैं ठाकुर जी का गुणगान करूंगा, इनको कथा श्रवण करूंगा। आयोजक से एक और मेरा नम्र निवेदन है भैया, पीछे आप कल मैं बोला था एक बल्ब जरूर लगाइए। श्रोता को मैं देख नहीं पाता हूँ, श्रोता हमको देख लेते होंगे, लेकिन मैं देखूंगा तब न कि कौन सो रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन दूसरे कर्मों में लिप्त हैं, यह भी जानना चाहिए हमको। तो आप लोग आइए, खूब प्रेम से आइए, कथा में श्रवण कीजिए। और पार्वती जी शंकर जी से, भाई देखिए ये शंकर जी तो माला पहन लिए हैं, लेकिन आप लोग भी अपने शंकर जी को विधि व्यवस्था जुटा के आते हैं, ठीक ही करते हैं। नहीं तो शंकर जी मान जाते ही, शंकर जी मानेंगे कि ना मानेंगे, कलयुग वाले शंकर जी पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए ठीक करती है। ये शंकर जी का विधि व्यवस्था जो है करपट्टिका बना उना करके आना उचित करती है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंड का माला को धारण करता हूं। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि देखो मेरा पार्वती संहार नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अमर कथा सुना हुआ हूं, और वह कथा अमर है। जब उस कथा को, अमर कथा को सुने हैं, तो मेरा कभी संहार होने वाला है ही नहीं, मेरा संहार नहीं होगा। पार्वती कहती है ठीक है प्रभु, तो हमको भी वो कथा का श्रवण करा दीजिए, हम भी अमर हो जाए, हमको भी श्रवण कराइए। मैं उस कथा को सुनकर मैं भी चाहती हूँ कि अमर हो जाओ। हमारी भी इच्छा है कि मैं इस कथा को श्रवण करूं। कथा सुनाने के लिए 3 शर्त है। एक तो वक्ता का होना जरूरी है, भाई वक्ता नहीं तो कथा सुनाएगा कौन? और दूसरा श्रोता का होना जरूरी है कि कथा सुन रहे हो। और तीसरा, कथा सुनने के बाद उसका सापेक्ष देखिए। आप लोग भले समझे कि मैं कथा किसको पढ़ा रहा हूं, किसको बता रहा हूं, किसका सुना रहा हूं, ये आप लोग नहीं समझे, लेकिन मैं यहां से समझता हूं कि मैं जिसको बता रहा हूं वो कौन मेरी कथा को सुन रहा है। मैं यहां से खूब बढ़िया से पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं कि मैं किसको कथा सुना रहा हूं, कौन मेरी कथा को सुन रहा है, और कौन कथा को ऊपर ऊपर आनंद में समय व्यतीत कर रहा है कि चलो किसी तरह 4 घंटा उतरे, पंडित जी की हम भी चले अपना नमो नारायण कर करके धीरे से। तो भोलेनाथ
कहे कि 3 शर्त है पार्वती जी, आप जान जाइए। मैं कथा सुना रहा हूं और आपको बीच में ओम 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 ओम, जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ाते हैं, समझे जी तो जी, बच्चे कहते हैं ना समझ में आ गया तो जी। तो मैं जब कथा कहूंगा तो आपको बीच में ओंकार का उच्चारण करना है। तो धीरे धीरे वो रूप धर लिया, वर्तमान समय में हुंकार में बदल गया, हुंकार ही भरना है। हम लोग कहते हैं हुंकारिये ना भरत हुए तो का सुनाई, तो क्या का किस्सा कहानी सुनाई, सुत गए लगा तो हुंकार, ओंकार जो है हुंकार में बदल गया। तो ओम 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 का उच्चारण करने की बात आई। पार्वती जी को कथा भोलेनाथ सुनाइए, सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तम स्कंद, नवम स्कंद, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, दसम स्कंद, एकादश स्कंद। दसम स्कंद में जाते हैं तो भगवान का प्रकट होता है, तो बोलते हैं बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही कहते हैं बाल कृष्ण भगवान की जय, तो पार्वती जी का नींद खुलता, पूछते हैं ये जय किसका कर रहे हैं आप? भोलेनाथ से पूछते जय किसका कर रहे हैं? कि कथा में जय आ गया। तो कहे पार्वती जी कहाँ थी इतना दिन तक, इतना कथा गुजर गया कि किसका जय हुआ, इसके पहले आप कहाँ थी? राम जी का जन्म हुआ, कच्छपा अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, बाराह अवतार हुआ, सनक्सन नंदन का अवतार हुआ, तमाम भगवान जन्म लिए। कृष्ण जी के समय आपका नींद खुल रहा, राम जी का अवतार बीत गया था, कृष्ण जी में जय, कृष्ण जी में जय कर रहे, इतना देर तक कहाँ थी? तो ये हुम 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 ओम 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 कौन बोल रहा था? त्रिशूल को रखे थे सामने में, उस समय त्रिशूल के पास भगवान का रक्षा विभाग था, डिफेंस का काम कर रहा था। त्रिशूल देखो, इस कथा को कौन श्रवण कर रहा था? देखो त्रिशूल उठता है तो देखता है पीछे जो है ये विगलित अंडा के रूप में कथा को श्रवण कर रहे हैं। वही कहते हैं भोलेनाथ पकड़ो ये कहाँ जा रहा है? त्रिशूल दौड़ाता है सुखदेव जी को। सुखदेव जी फर 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 बेचारे उड़ते 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 वेद व्यास जी की पत्नी साम्य तीर्थ में अरणी, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम क्या है? अरणी। उन्हीं का मुंह में जाकर के क्या होता है? प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो भैया 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 4 महीना नहीं, 12 वर्ष रहते हैं। कहते हैं कि यदि जो हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमको क्या होगा? माया पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा? माया पकड़ लेगा। इसीलिए सुखदेव जी उससे निकलना नहीं चाहते हैं, गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। फिर कहते हैं निकलेंगे, कब किस प्रकार से निकलेंगे? प्रार्थना करते हैं वेद व्यास जी की, पुत्र इतने दिन तक गर्भ में क्या करोगे, अब निकल जाओ भैया निकल जाओ। तो जैसे ही निकलते हैं तो कहते हैं कि हम उसी शर्त पे निकलेंगे जब हमको माया न पकड़ेगा तब। और निकलते हैं और फर 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 फिर उतरते उड़ते हुए वह सुखदेव जी क्या होते हैं? चल देते हैं। चल देते हैं तो पुत्र की विरह में बेटा को बुलाने के लिए भगवान वेद व्यास जी पुत्र सितन मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी यह सभानु भावमखिलम श्रुतिसारमेकम मध्यात्म दीप मतितिर सिताम दबंधम संसारिणाम करुण्या पुराण गुह्यम
तम व्यास सूनमुपयाम गुरु मुनि नाम। संसार में फंसे हुए इस अज्ञानकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए केवल आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। बड़े बड़े योग मुनीश्वर उसको प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी को पकड़ने के लिए व्यास जी दौड़ रहे हैं। तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी को देख करके कोई स्त्रियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं, अपने वस्त्र को सब पेड़ की डालियां पर रख दिए, नहीं पहनती हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी जाते हैं, सब स्त्रियां वस्त्र ले लेती हैं। तो पूछती हैं क्या कारण है भाई, क्यों गया, उसको जाने पे वस्त्र नहीं लिए, हमारे जाने पे वस्त्र पहन रहे हैं। तो वह कहे कि वह क्या है, उनमें माया है ही नहीं, वह जान ही रहे कि जगत में काम क्रोध लोभ कामना वासना इत्यादि उनमें नहीं है। देखिए, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह श्लोक भैया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह भैया महाभारत का सबसे पहला श्लोक है। महाभारत का सबसे पहला श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऊन्यं साधुपिष्टोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येन समुपसेदति। सैवे पुंसा परो धर्मः यतो भक्तिरदोक्षजे आहतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वसुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता जनत्या सुवैराग्यं ज्ञानम च यदेथकम्। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। निष्काम भक्ति ज्यादा अच्छी मानी गई है। धर्मस्य ह्वापवर्गस्य नार्थोऽर्थोऽप्यकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभ्यं यस्मृतः। धर्म का फल ही है मोक्ष। क्या है? धर्म का फल क्या है? मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष है और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। यह जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति होना ही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति का कहना है कि जब तक जियो मौज में जियो, बढ़िया पहनो, बहना खाओ, यावत जीवेत सुखिम जीवेत अरीनम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो खेत बेच करके खूब घी पी करके जी लो। ये कौन कहता है? अंग्रेजी सभ्यता है। क्या है? और हमारा क्या कहता है? भारतीय संस्कृति, अंत भला तो सब भला। वाह, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आपने जवानी कैसे जिया इसकी महत्ता नहीं है।
महत्ता उसकी है कि आपने बुढ़ापा कितना अच्छा जिया। आपने बुढ़ापा को कितना अच्छा से जिया, महत्ता इसकी है। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सब लोग बोले पीछे से। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सहारा, कोई ना देगा। दर्द दिल कहे किससे सहारा, कोई ना देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसे हैं बबर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसे हैं बबर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। भैया आप बन जाओ, ये भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। भागवत महाज्ञान यज्ञ की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कहे कि भैया क्या क्या है? कर्मों की गांठ बहुत बड़ी कड़ी है भैया। देखिए एक चीज है, अरे बच्चे बच्चे तू बहुत चंचन आयलू। कर्मों की गांठ, थोड़ा बच्चे को चुप कराइए आप लोग। कर्मों की गांठ बहुत बड़ी गांठ है। इस गांठ को विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन करके तलवार से उस गांठ का क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। बैठने दीजिए बच्ची है, कोई बात नहीं। संस्कार का आरोपण होगा, आएगी जाएगी तब ना। बैठो, ठीक है छोटी, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बैठ रही है, इतना अच्छा बात। कह रहे हैं कि कर्मों की गांठ बड़ी गांठ है और यह गांठ विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन परमपिता परमेश्वर का वही पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। जब तक हाथ नहीं पकड़ेंगे बनवारी। देख रहे हैं द्रौपदी को इंतजार था कि हमारे पास 5 पांडव हैं, कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। अर्जुन है, भीम है, सबके पास इतना बल है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। और जब हाथ उठा दी, पकड़ लो हाथ बनवारी, तो तुरंत बनवारी ऐसा सारी बढ़ाया कि नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी ही की सारी है। सारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है, उसको दिखाइए नहीं दे रहा। सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। इसीलिए जब हम लोग भजन श्याम सुंदर का करते रहेंगे तो एकदम सब बेड़ा पार हो जाएगा। जो चाहिएगा सब भगवान निश्चित ही पूरा करेंगे। और फिर कल कहे थे ना कि हरि हरते पापम, उनका नाम है हरि, उनका पाप हरना कामे है, दूसरा काम ही नहीं है। आपका काम क्या है? जलाना, भोजन बनाना, पकाना। बिजली का काम क्या है? बल्ब को प्रकाशित करना, पंखा को चलाना। तो हरि का काम ही है पाप को काटना, तो काटवे करेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया वो करेंगे, कभी न कभी करवे करेंगे। जाएंगे कहाँ? उनको करना ही है। तब हम लोग को करना क्या है? उस दया को पाने के लिए अपनी जो कर्म की ग्रंथि बंधन है, इसको तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा? तो इस प्रकार कर्मों की ग्रंथि को बंधन से बांधने के लिए भगवान का चिंतन रूपी तलवार से ही उस गांठ को काटा जा सकता है। भगवत का चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीला कथा में प्रेम अवश्य करना चाहिए। भगवान की प्रेममय भक्ति जब संसार में सब शासक मिट जाती है, हृदय में आनंद भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का
अपने आप साक्षात्कार हो जाता है। हृदय की क्या होती है? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सब संशया छियन्ते चास कर्माणि दुष्ट एवात्मनिष्ठरे। सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, संशय की गांठ टूट जाती है और कर्म का बंधन छीन हो जाता है और भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तीन गुण से सत रज तम, तीन गुण पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ऋतु भी तो ऐसे छह होता है, जाड़ा गर्मी बरसात शिशिर हेमंत और बसंत, जिसको अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। हाँ, तो शिशिर हेमंत और बसंत ये छह ऋतु बताए, लेकिन मुख्यतः जाड़ा गर्मी और बरसाती है। तो शरीर में भी तीन प्रकार का कफ पित्त और वात, तीन ही रोग का होने का कारण है। यह तीन जब शरीर में असंयमित हो जाता है तब रोग बढ़ता है। तो कफ पित्त और वात, तो तीन प्रकार के गुण है, सत्व रज और तम। सात्विक गुण वाले व्यक्ति 10 बात को सुन लिए, फिर भी एक हमारे यहाँ मगध में खेत के बीच में एक देवता होते थे। हम लोग पढ़ने जाते थे विद्यालय, तो ढेल चढ़वा बाबा होते थे। हम लोग खेत से एक मिट्टी का ढेला उठा करके विद्यालय जाते के समय उन पे एक ढेला चढ़ा देते थे। जितने मित्र थे वो ढेला चढ़ते 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 किसान का एक आंख हिस्सा जो है उसी में समेटा जाता था ढेल चढ़वा बाबा में। तो हम लोग प्रणाम भी करते थे ढेल चढ़वा बाबा को ढेला चढ़ा करके। तो हाँ, तो ढेल चढ़वा बाबा को प्रणाम करते थे। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उसी तरह के होते हैं। उनको कोई कुछ कह दिया, न काहू को लेना न काहू को देना, अपना न किसी से लेना न देना, मगन रहना भगवान में मस्त रहते हैं। वो सात्विक व्यक्ति होते हैं। राजसी व्यक्ति क्या होते हैं? आजकल राजसी व्यक्ति ज्यादा हैं। घर देखिएगा बन जाएगा 2 तल्ला, तो नीचे वाला फ्लोर पर नहीं रहेंगे, नीचे वाला में कट्टू भूसा रखा जाएगा, ऊपरे वाला फ्लोर में रहेंगे। तो राजसी व्यक्ति जो होते हैं वो ऊपर रहना पसंद करते हैं, उड़ना चाहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो तामसी होता है। वो तामसी व्यक्ति मदिरा पान इत्यादि कर करके देखिएगा नाली के किनारे सोया मिलेगा, वो तामसी व्यक्ति होता है। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं और इसी में 3 प्रकार के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक जगत का निर्माण करते हैं, एक जगत का संचार करते हैं और एक जगत का संहार करते हैं। मनुष्य को परम कल्याण करने के लिए शत्रु का स्वीकार